हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ एसपीवाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मेरे दोस्त, वो क्या है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कंबाइंड पार्ट है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नाम में ही क्या है उसके, कॉम्प्लेक्स, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो जेड हमारा क्या होता है? जेड जो होता है हमारा दोस्त, वो होता है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, जेड को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे हमारा जो ये एक्स है, एक्स, ये क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है। आई वाई मतलब आई, इसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। और वाई क्या है हमारा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लिखा है 3 + 4i फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो रियल नंबर है वो क्या है? 3 है। x इक्वल टू 3 जो कि रियल नंबर है, और y इक्वल टू 4 जो कि इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग इसको पढ़ते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? जेड बार, ठीक है। तो जेड बार क्या होता है? एक्स माइनस आई वाई। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार इक्वल टू हो जाएगा ये, जेड बार इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो दोस्तों ये काफी, यहां से हमारा बेसिक स्टार्ट हो जाता है एक तरह से। तो होप सो कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपको समझ में आया होगा। और जो कॉन्जुगेट है जेड बार, वो क्या होता है? एक्स माइनस आई वाई। ये आपको क्लियर होगा। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि 5 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हमको तो जेड, मैंने अभी बताया था जेड की वैल्यू क्या होती है। तो जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये मैंने बताया था। एक्स रियल नंबर है और वाई इमेजिनरी नंबर है। ये तो ठीक है। अब देखो इसमें क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? मॉड। तो मॉड क्या होता है? मॉडुलस। मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम लोग मॉड ऑफ जेड भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? मॉड ऑफ जेड माइनस वन लेस देन मॉड ऑफ जेड प्लस वन, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो। मीन्स क्वेश्चन को समझ लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? एक्स है। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? एक्स है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमको प्रूव करने के लिए कि एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यही पूछ रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग अगर जेड की वैल्यू हमें पता हो, सॉल्यूशन करें अगर, तो क्या हो जाएगा? जेड की वैल्यू हमें पता है क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। और इसको हम लोग माइनस वन है तो माइनस वन लिख लिए। लेस देन, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस आई वाई प्लस वन लिख सकते हैं। आई वाई मीन्स आयोटा है, ठीक है। आई का मतलब आयोटा है यहाँ पे। देन इसके बाद क्या करोगे? रियल पार्ट को एक साथ कर लो और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर लो। तो एक्स माइनस वन एक साथ कर लो, एक्स माइनस वन प्लस आई वाई लेस देन एक्स प्लस वन आयोटा वाई। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग मॉड निकालें, तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है? ये एक तरह से एक्स प्लस आई वाई बन गया, एक्स प्लस आई वाई। इसको मैं अगर रियल पार्ट बोलूं, रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो एक तरह से इसको के मान लू मैं, फॉर एग्जाम्पल के प्लस आई वाई बन गया ये। और ये क्या बन गया? ये भी के प्लस आई वाई बन गया। तो इसका जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस वो क्या होगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। तो इसको भी मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट हटा दूं तो क्या बनेगा? ये दोनों का स्क्वायर रूट अगर हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर। ये तो पता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया स्क्वायर रूट हटाने के बाद, ठीक है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि
जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस वाला सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाला जब हम इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -2x लेस देन इक्वल टू 2x बचा। अब मैं किसी भी एक पार्ट को एक साइड लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, -2x, इसको भी इधर ले आओ तो -2x लेस देन 0 हो गया। तो ये -4x लेस देन 0 हो गया। तो ये माइनस का साइन अगर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और 4x अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो मीन्स यहाँ पे एक तरह से क्या बोल सकते हो कि x ग्रेटर देन 0 है। जैसे देखो 4x ग्रेटर देन 0 है, तो ये अगर मैं x की वैल्यू बोलूं तो 0/4 हो गया, तो x ग्रेटर देन 0 आ गया। और यही तो मुझे प्रूव करना था मेरे दोस्त कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या था, x था, x ग्रेटर देन 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपको इतना कर देना है और आपको 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होप सो कि दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।